आपको ये टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा कर पाने के लिए किन चीजों की जरूरत होगी, ये आपकी बॉडी पर क्या असर डालेगी और ब्लैक होल्स का इन सब से क्या लेना देना है। आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और यह है क्या हो अगर आप एक टिपलर टाइम मशीन बना लें। थियरी के हिसाब से एक टाइम ट्रैवल करने वाली मशीन बनाना मुमकिन है या लगभग मुमकिन है। आपको बस इतना करना है कि एक बहुत बड़े सिलेंडर को असेंबल करना है और एक स्पेसशिप का इंतजाम करना है। फिर आपको यह समझना होगा कि इस सिलेंडर को 1 मिनट में कुछ अरब रोटेशंस की दर से कैसे घुमाएं। और याद है ना, मैंने कहा था एक बड़ा सा सिलेंडर। इस सिलेंडर के काम करने के लिए इसकी लंबाई असीम होनी चाहिए। अब इससे पहले कि मैं आपको यह समझाऊं कि यह टाइम मशीन कैसे काम करती है, चलिए आपको इसके पीछे की एक कहानी सुनाते हैं। 1915 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जनरल रिलेटिविटी यानी अपेक्षिकता की थ्योरी दी। उनका दावा था कि हमारे यूनिवर्स को 4 डायमेंशंस यानी आयामों में बांटा जा सकता है। पहले 3 स्पेस के आयाम हैं और चौथा है टाइम यानी समय। साथ में इन्हें स्पेस टाइम कहा जा सकता है। ग्रेविटी स्पेस टाइम को ऐसे ही मोड़ सकती है यानी बेंड कर सकती है जैसे एक भारी बोलिंग बॉल किसी रबड़ की शीट को मोड़ेगी। स्पेस टाइम के बेंड होने से समय धीमा हो जाता है। समय का गुजरना इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप कितनी तेजी से चल रहे हैं। जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी ने लोगों के होश उड़ा दिए, लेकिन 1974 में फ्रैंक टिपलर ने पाया कि जनरल रिलेटिविटी की इक्वेशंस के सॉल्यूशंस का इस्तेमाल एक टाइम ट्रैवल करने वाला डिवाइस बनाने के लिए किया जा सकता है। अब जब आप सब कुछ समझ चुके हैं तो चलिए इस मशीन को बनाना शुरू करें। सबसे पहले आपको सूरज के लगभग 10 गुना जितना भारी मटेरियल ढूंढना होगा। अब बड़ा सवाल यह है कि आपको यह सारा मैटर कहां से मिलेगा, लेकिन चलिए मान लेते हैं कि आप आसपास के सारे स्टार सिस्टम से मैटर ले लेते हैं और इन्हें अर्थ के ऊपर कहीं एक सिलेंडर की तरह असेंबल कर देते हैं। 10 सूरज जितना भार कोई मजाक नहीं है, ये ढेर सारी जगह को घेरेगा। और आपको अब यह सोचना होगा कि सारे मैटर को कंप्रेस कैसे करें। इसका इतना डेंस यानी गाढ़ा होना जरूरी है कि एक लंबे ब्लैक होल में बदल सके। आपके पास इसमें खींचे चले जाने की चिंता करने का समय ही नहीं होगा। अब जब आखिरकार आप एक टिपलर सिलेंडर को असेंबल कर चुके हैं तो आपको इसे सोच से भी बाहर रफ्तार के साथ घुमाना होगा 1 मिनट में कुछ अरब बार जितनी तेजी से। थियरी के हिसाब से ढेर सारे मैटर को डेंस बनाकर एक ब्लैक होल में कंप्रेस करने और फिर सिलेंडर को रोटेट कराने की जगह आप कुछ न्यूट्रॉन तारों को ढूंढने से भी काम चला सकते हैं। ये उन बड़े तारों का बचा हुआ हिस्सा होते हैं जिनमें खत्म होने पर ब्लैक होल्स में बदलने जितना भार नहीं होता और ये काफी तेजी से रोटेट करते हैं। आप ऐसे कुछ न्यूट्रॉन तारों को लाइन से लगाकर उनकी रोटेशन एक सिंक में करा सकते हैं, लेकिन अगर आप सबसे तेज तारों को भी चुनते हैं तो भी उनका रोटेशन 1 मिनट में कुछ अरब बार जितना तेज नहीं होगा। इसके अलावा हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जहां आप अर्थ पर 1 चम्मच न्यूट्रॉन तारा लाने वाले थे और ये इतना अच्छा साबित नहीं हुआ था। खैर, आप इस इफेक्ट तक चाहे जैसे पहुंचे, सिलेंडर के बेहद तेज ग्रेविटेशनल पुल यानी गुरुत्वीय खिंचाव के साथ तेज रोटेशन से एक फ्रेम ड्रैगिंग इफेक्ट पैदा हो जाएगा। दूसरे शब्दों में यह सिलेंडर अपने साथ साथ स्पेस टाइम को भी खींचेगा। इसका मतलब कि आप एक स्पेसशिप में बैठकर सिलेंडर का स्पाइरल रास्ता तय कर सकते हैं और इससे आप समय में पीछे चले जाएंगे। समय अपने आप में फोल्ड होने लगेगा और आप खुद को एक टाइम जैसे बंद कर्व में पाएंगे। ये एक लूप है जिसमें आपका अतीत में सफर करना हमेशा से उस अतीत का एक हिस्सा रहा होगा, तो आप किसी तरह का टाइम पैराडॉक्स यानी विरोधाभास नहीं पैदा कर रहे होंगे। अगर आप अपने सफर की दिशा बदल देते हैं तो आप वापस भविष्य में चले जाएंगे, या कहें कि उस समय में वापस चले जाएंगे जहां से आपने ये सफर शुरू किया था। टिपलर सिलेंडर की खासियत है अतीत में जाना, ना कि भविष्य में। लेकिन देखिए, आप अतीत के अपने पसंदीदा लोगों के साथ वक्त बिता सकते हैं या एक असल जुरासिक वर्ल्ड देख सकते हैं। आप उस समय में भी वापस जा सकते हैं जब अर्थ पर कोई जीवन था ही नहीं। लेकिन जाहिर है इसका एक नुकसान भी है। यह सब कुछ बस तभी मुमकिन होगा जब टिपलर सिलेंडर की लंबाई असीम हो। यह बिना खत्म हुए चलता जाना चाहिए।
लेकिन ये नामुमकिन है। आप ऐसी कोई चीज नहीं बना सकते जिसका कोई अंत ही ना हो। अगर आप एक सीमित सिलेंडर बनाने की कोशिश करते हैं तो आपको कुछ अनोखे मैटर और उसकी नेगेटिव एनर्जी के साथ डील करना होगा, लेकिन हमने अभी इसकी खोज नहीं की है और ऐसा नहीं लगता कि हमें आने वाले कुछ वक्त में ऐसा कोई मैटर मिल भी पाएगा। अभी तो मैंने आपकी बॉडी पर ब्लैक होल के असर की बात भी नहीं की। अगर आप ज्यादा करीब जाते हैं तो आप तुरंत ही सिलेंडर के ब्लैक होल में खींचे चले जाएंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं ऐसे और भी तरीके हैं जिनसे आप समय के पार सफर कर सकें, और जब आपको वो तरीके मिलेंगे तो हम आपके साथ होंगे और इस तरह के सफर में आपकी जिंदा बचे रहने में मदद करेंगे हमारे नए शो कैसे जिंदा बचें के साथ।